परिवारवाद एक राजनीति में एक नए शब्द का बहुत जोरों शोरों से उपयोग होता है, परिवारवाद। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता मंत्री थे, वे मंत्री हैं, और उनका बेटा क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हुआ है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? अरुण जेटली का बेटा क्रिकेट एसोसिएशन, जिला एसोसिएशन या किसी का अध्यक्ष हुआ है, क्या यह परिवारवाद नहीं है? प्रवेश वर्मा सांसद हैं, उनके पिता क्या थे आपको पता है, तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? तेजस्वी सूर्या के चाचा एमएलए हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी इलाहाबाद की मेयर हैं। वैसे नंद कुमार जो नंदी जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हुए हैं, ये पहले मायावती सरकार में भी मंत्री थे। तो तब परिवारवाद था जब ये मायावती सरकार में मंत्री थे, और बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। इनकी पत्नी जो इलाहाबाद की मेयर रह चुकी हैं या फिर हैं, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? जयवीर सिंह की पत्नी रीता सिंह फिरोजाबाद सहकारी बैंक की अध्यक्ष थी, क्या यह परिवारवाद नहीं है? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? संजय निषाद का एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, भाजपा के सहयोग से भाजपा के टिकट पे, क्या यह परिवारवाद नहीं है? नरेश अग्रवाल और नितिन दोनों मंत्री रहे हैं। नरेश अग्रवाल पहले मंत्री थे, नितिन अग्रवाल दूसरे पार्टी की सरकार में भी मंत्री थे और भाजपा सरकार में भी मंत्री हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह सांसद हैं और संदीप सिंह यूपी में मंत्री हैं, क्या परिवारवाद नहीं है? स्वाति सिंह पहले मंत्री थे, दयाशंकर सिंह मंत्री हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? उपेंद्र तिवारी भी बड़े पोस्टों पर रहे हैं, उनकी पत्नी मंत्री हैं रजनी तिवारी, क्या यह परिवारवाद नहीं है? पूर्व सांसद अनिल शुक्ला थे और उनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला मंत्री हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? पूर्व मंत्री रामलाल राही के पुत्र सुरेश राही अब मंत्री बने हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? फिर परिवारवाद के लिए आप केवल एक पार्टी विशेष को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? और वाकई में क्या परिवारवाद राजनीति के लिए घातक है, या फिर विचारधारा का ना होना, नैतिकता का ना होना, झूठ बोलना, झूठी घोषणा पत्र, झूठे भाषण, ये सब चीज़ें हमारे राजनीति, हमारी व्यवस्था के लिए घातक हैं? तो देखिए, परिवारवाद घातक हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि नैतिकता का ना होना और अपनी जुबान पर खड़े ना उतरना मतलब है घातक है। जैसे देखिए, कर्नाटक में किस प्रकार से सरकार को गिराया गया, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से सरकार को गिराया गया, उत्तराखंड में किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया था। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसका खुलासा भी किया है। तो ये सब चीज़ें के बारे में क्या आंख बंद कर लेना चाहिए कि आज किस तरीके से संवैधानिक आयोग पार्टी विशेष के लिए काम कर रही है? ऐसा कांग्रेस जमाने में भी होता था, तो आज भी होता, आज उससे तिगुना चौगुना बड़े पैमाने पर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होगा, ठीक है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आज किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में आज एक नेहरू गांधी परिवार का चलता है, सोनिया राहुल प्रियंका इन्हीं का ही चलता है, आपको हम सबको पता है, इनके चमचों का ही चलता है। समाजवादी पार्टी मतलब पहले मुलायम सिंह यादव था, वह अखिलेश यादव है, और इसके अलावा आप देखिए वहाँ पर तेजस्वी यादव के पार्टी में, आरजेडी में उनके परिवार का ही चलता है। तो ये सब पारिवारिक किसी कंपनियां हो गई हैं। इससे ज़्यादा तो पारिवारिक प्राइवेट कंपनियों में, निजी कंपनियों में से ज़्यादा नियम कानून का पालन होता है, इससे ज़्यादा वहाँ पर लोकतंत्र होता है और बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन ये सब पार्टियाँ तो बपौती हो गई हैं। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बीएसपी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन वहाँ पे मायावती ही सब कुछ तय करती हैं। और तो बड़ा बड़ा आरोप लगता है कि लोग मतलब बीएसपी इतनी बदनाम है नीचे से लेके ऊपर तक कि वहाँ पैसों से टिकट खरीदा जाता है, मतलब बहुत सारे उसके लोगों ने आरोप लगाया है। और टीएमसी में ममता बनर्जी सब कुछ है। आम आदमी पार्टी जो कि राजनीति बदलने का दावा करती थी, सो कौन राजनीति बदलने आए हैं,
वे भी तो आज वहाँ अरविंद केजरीवाल ही का ही चलता है, और बाकी लोग निकल जाते हैं तो उनको उनके पीछे ट्रोल पड़ जाते हैं दूसरे पार्टियों की तरह से। जैसे कांग्रेस से कोई आता है तैसे उसकी बुराई शुरू हो जाती है, और जब तक रहते हैं तब तक कोई बुराई नहीं होती है। मतलब ऐसा कैसे, कांग्रेस छोड़ते ही लोग कैसे ख़राब हो जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ते ही लोग कैसे ख़राब हो जा रहे हैं, और भाजपा जिन लोगों की बुराई करती थी वो अचानक से अच्छे कैसे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें परिवारवाद से ज़्यादा घातक हैं। और ना तो बॉलीवुड का परिवारवाद घातक है, ना राजनीति का परिवारवाद घातक है। बॉलीवुड के परिवारवाद को आप टिकट ना खरीद करके जवाब दे सकते हैं। जब आप किसी नेपोटिक प्रोजेक्ट या परिवारवादी प्रोडक्ट को वो बॉलीवुड में देखते हैं उनका पिक्चर, तो एक बार आप गलती से देखने चले गए, दोबारा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप दोबारा नहीं जाओगे ना, आप टिकट नहीं लोगे ना, तो ऑलरेडी वो फ्लॉप हो जाएंगे, फिर आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, राजनीति का परिवारवाद है, तो अगर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो जाए, राजनीतिक दलों का संविधान पालन करें, अपने अपने संविधानों का वह पालन करें, और जनता वोट देती है, तो फिर परिवारवाद का कोई असर ही नहीं रह जाएगा। अगर जनता वोट नहीं देगा तो राहुल सांसद नहीं होंगे, जैसे कि अमेठी में सांसद नहीं बन पाए। जनता चाहेगी तो परिवारवादी लोगों को एकदम अच्छी तरीके से हरा सकती है, और राजनीति में तो इसका सबसे बड़ा विकल्प, सबसे ज़रूरी कदम इसके पीछे का आंतरिक लोकतंत्र हो सकता है। अगर आंतरिक लोकतंत्र रहेगा तो फिर परिवारवाद अपने आप बेअसर हो जाएगा। लेकिन सबसे घातक जो परिवारवाद है ना, सबसे घातक परिवारवाद अगर है तो वह न्यायपालिका का है, जिसे ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं पसंद नहीं है तो इनका टिकट नहीं लूँगा, नया इनका जजमेंट नहीं सुनूंगा तो मुझ पर असर नहीं होगा। नहीं, वो आप उनका टिकट लो ना लो, पसंद करो ना पसंद करो, उनकी जजमेंट का असर आप पर होता है, और आप उनको वोट करके भी नहीं हटा सकते हैं। तो अगर परिवारवाद की बात करनी है तो आप न्यायपालिका के घातक परिवारवाद पर बात कीजिए, जो सबसे ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर न्यायपालिका सही रहेगा और राजनीति में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो फिर मीडिया तो अपने आप सही हो ही जाएगा। और वैसे मीडिया में भी परिवारवाद घातक है, और मीडिया में कुछ अलग तरीके के सुधार करने होंगे। जैसे कि कार्यक्रम आता है तो प्रोड्यूसर का नाम लिखा जाए, डिबेट शोज़ की संख्या कम की जाए, मतलब रोज़ डिबेट जो होते हैं तो डिबेट शोज़ कम किए जाएं, और जैसे कुछ शब्दों को प्रतिबंधित किया जाए जो अलग अलग, मतलब बहुत नकिश टाइप के शब्द यूज होते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। और कोई भी डिबेट होता है तो वहाँ पर उसके प्रोड्यूसर का नाम, उसको उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, कौन सी राजनीतिक पार्टी किस मीडिया, राजनीतिक पार्टियां भी बताएं कि हमने किस अखबार को किस मीडिया घराने को कितना पैसा विज्ञापन दिया है, और अखबार और मीडिया भी बताएं मुझे कहाँ से कितना विज्ञापन मिला है। तो ये चीज़ जानने से बाकी सब चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। इसके लिए बदले की कार्रवाई को भी बंद करना होगा, संवैधानिक आयोगों को राजनीतिक के दलगत राजनीति के चंगुल से हटाना होगा। शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी होगी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।